नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने कहावत सुना होगा, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। जिस तरह से कल तक पूरे दुनिया खुशियां मना रही थी, बोल रहा था कि इजराइल को हरा दिया, हमास वालों ने इतिहास बना दिया। जो काम 57 मुस्लिम देश ने कर पाया वही काम हमास ने कर दिखाया। दोस्तों, जगह जगह जश्न मनाई जा रही थी, मिठाइयाँ बांटी जा रही थी, यहाँ तक कि भारत में दोस्तों खुशियाँ का माहौल हो गया था। सब बोला था कि आखिरकार हमास ने ये क्या कर दिखाया, इजराइल को घुटने पर ला दिया। दोस्तों, आखिरकार उसी इजराइल ने एक बार फिर से बेहद ही खतरनाक फसल लेकर पूरे दुनिया को चौंका दिया है। इजरायली सेना ने फिर से हमला किया। दोस्तों, इजरायली सेना के इस हमले से हड़कंप मच गया है। इजरायली सेना ने पहले से अधिक खतरनाक तरीका से अब अल अक्सा मस्जिद पे हमला किया है, क्योंकि दोस्तों इजराइल ने साफ कर दिया है, अब की बार तुम लोग का मुंह है वो हम बंद कर देंगे, बता देंगे आखिरकार जीता कौन है हारा कौन। दोस्तों, इजराइल के इस फैसले से 57 मुस्लिम कंट्री में हड़कंप मच गई है। सब बोल रहा है कि इजराइल ने फिर से धोखा दिया है। इजराइल ने पहले तो सीज फायर साइन किया, युद्ध विराम का घोषणा किया, उसके तुरंत बाद हम पे हमला किया है। ये तो अब तक का सबसे बड़ा षड्यंत्र। दोस्तों, यहाँ तक कि तुर्की, पाकिस्तान, कई सारे देश बोल रहा है कि अब यहाँ पे भारत, अमेरिका ओपनली पर्दे के पीछे इजराइल को समर्थन कर रहा है, और ये जो हो रहा है ये भारत और अमेरिका करवा रहा है। दोस्तों, बहुत कुछ हुआ है, और बड़ी बात तो यह है, जो लोग आज दोस्तों जानते हैं ना, आप जानते हैं अब तक क्या बोला था, इजराइल हार गया, जीत गया। आप जानते हैं दोस्तों, एक चैनल है जिसका नाम है चोरग्राफी। दोस्तों, उस चोरग्राफी गल पे जोरदार तमाचा मारा है, और आप लोग को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को इतना शेयर कीजिए ताकि इस चोरग्राफी के पास पहुँच जाए। और ये चोरग्राफी दोस्तों एक प्रोपेगेंडा चैनल है, केवल झूठ बोलता है। सिंपल सी बात है, अपने देशवासियों को दोस्तों अंधभक्त बोलता है, अपने देशवासियों को गोबर भक्त बोलता है। इतना ही नहीं, वो बोलता है जो देश के लिए बोले वो तो गधा है, वो गोमूत्र पीता है, और जो हमारे लिए बोले वो तो इंसान है। दोस्तों, वहाँ तक ये वीडियो पहुँचाइए, ठीक है। ये चोरग्राफी देश के लिए एक खतरा है, गद्दार है। दोस्तों, चलिए हम शुरू जानते हैं आखिरकार हुआ क्या है अब, और किस प्रकार से इजरायली सेना ने हमला किया है। देखिए, आप जानते हैं इजराइल और हमास के बीच में लगातार 11 दिन तक आप जानते हैं दोस्तों एक तरह से युद्ध हुआ। दोनों तरफ से रॉकेट छोड़ा गया, मिसाइल दागा गया। बड़ी बात तो यह है कि उसके बाद बाइडन ने वो करना कर दिखाया जो यूएन नहीं कर पाया। यूएन केवल बयान देता रहा, लेकिन बाइडन ने शांति समझौता करवा दिया, युद्ध विराम करवा दिया। दोस्तों, यहाँ पे सबको लग रहा था कि अब इजराइल शांत हो गया, और इसीलिए तमाम मुस्लिम देशों में दोस्तों खुशियां मनाई गई, क्योंकि कोई बोल रहा था कि यहाँ पे इजराइल जीतता है, कोई बोल रहा था यहाँ पे हमास जीता है। दोस्तों, दुनिया में कन्फ्यूजन बन रहा था। दुनिया के तमाम मीडिया देखेंगे तो हर जगह के बोल रहा था कि इजराइल हारा है, कोई बोला था इजराइल जीत गया, कोई बोला था हमास जीत गया। यानी कि जितना भी इस्लामिक कंट्री वहाँ पे हमास जीत गया, ठीक है, बाकी दुनिया में इजराइल जीत गया था। और इसीलिए इजराइल के लोग अपनी सरकार को घेर रहा था, बेंजामिन नेतन्याहू को घेर रहा था, बोला था कि भाई ये तुम कर क्या दिए हो, यहाँ पे तो कन्फ्यूजन बन गया है। खासतौर पे हमास वालों को अभी भी कन्फ्यूजन है, खासतौर पे जो हमास को सपोर्ट करता है उन लोग को अभी भी कन्फ्यूजन है। वो बोलता है कि हमास जीता है, तो आखिरकार तुमने निर्णय क्यों नहीं दिया, आखिरकार तुम उसे तोड़ फोड़ क्यों नहीं किया, आखिरकार तुम उसे इतना पीटता ताकि दुनिया ओपनली बोलता कि नहीं भाई यहाँ पे एक तरफा इजराइल का जीत हुआ है। दोस्तों, इजराइल में बहुत सारे संसद है, बेंजामिन नेतन्याहू पार्टी का बहुत सारे नेता है, उन्होंने ओपनली बोला है कि आखिरकार आपने ये किया क्या, आखिरकार आपने युद्ध विराम क्यों किया। हम लोग पूरी तरह से जीत रहे थे, पूरी तरह से गाजा पट्टी को तबाह कर दिए, बड़े बड़े सुरंग उंगरा दिए, बड़े बड़े बिल्डिंग उड़ा दिए, बड़े बड़े कमांडर मार दिए, यहाँ तक कि गाजा पट्टी जान का भीख मांग रहा था। इस समय आपने युद्ध विराम क्यों किया। ये युद्ध कम से कम 4-5 रोज और चलता, गाजा पट्टी को हम लोग कब्जा कर लेते, उसके बाद तो दुनिया जानता ना आखिरकार कौन जीता। यहाँ पे तो क्लियर ही नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे मुस्लिम देश में खुशियाँ मनाया जा रहा है, पाकिस्तान में खुशी का लाहौर है। आखिरकार आपने ये किया क्या। दोस्तों, इस तरह का प्रेशर कल से बन रहा था, और बड़ी बात तो यह है, उसी प्रेशर को खत्म करने के लिए बेंजामिन नेतन्याहू ने इतिहास का सबसे बड़ा फैसला ले लिया, दोबारा अटैक किया। दोस्तों, अल अक्सा मस्जिद है ना दोस्तों, अल अक्सा मस्जिद पे बेंजामिन नेतन्याहू ने ओपनली सेना को भेजा, और ओपनली दोस्तों कल शाम को भयानक तरीका से गोलीबारी हुआ, यहाँ तक कि हैंड ग्रेनेड फेंका गया, बम बारूद फेंका गया। कह सकते हैं कि इस हिंसक झड़प में कम से कम 20 से 25 आदमी दोस्तों बुरी तरह से घायल हो गया है। कहा जा रहा है कि कई सारे लोगों का मौत भी हो चुका है। दोस्तों, बड़ी बात तो यह है, इसीलिए अब दुनिया दो फार हो चुका है। पूरे इस्लामिक दुनिया बोला है कि इजराइल ने यहाँ पे अपना दादागिरी दिखाया है, लेकिन दोस्तों इजराइल सरकार ने पहले बोला है कि देखो भाई, हम यहाँ पे कोई भी दादागिरी नहीं दिखाए हैं, हमारा मजबूरी था, क्योंकि जब हम युद्ध विराम घोषणा कर दिए, आप लोगों में इतना खून उबाल आ गया, आप लोग क्या किए, अल अक्सा मस्जिद में तो
हजारों लाखों आदमी आ गए। पहली बात तो ये किए। दूसरी बात, हमारा सेना वहाँ पे आराम से खड़ा था, इजरायली फोर्स आराम से यहाँ पे देख रहा था, किसी कुछ कर नहीं था। लेकिन आप लोग ने गुस्से में आके हमारे सेना फिर से पथराव किया, फिर से बड़े बड़े बम फेंके, यानी कि पेट्रोल बम मारे। और हमारा सैनिक अगर थोड़ा भी चुकता तो कई सारे लोगों का जान जाता, हमारा सैनिक मर जाता। इसीलिए मजबूरी में हमारा सैनिक एक बार फिर से अल अक्सा मस्जिद पे रेड मारा है और फिर से वहाँ पे अफरा तफरी मचाया है और फिर से गोलीबारी किया, यहाँ तक कि हैंड ग्रेनेड फेंका। आपको जो करना है कर ले, हम फिर से करेंगे। अगर आप लोग बार बार यहाँ पे हिंसा करेंगे, पेट्रोल बम मारेंगे, तो हम लोग क्या करें? हम लोग तो मजबूर है। हम तो यहाँ पे युद्ध विराम चाह रहे थे, हम तो यहाँ पे शांति चाह रहे थे। हम जीतते हुए भी हार गए, हम जीत के भी गजापट्टी पे कब्जा नहीं किए, लेकिन आप लोग हार के भी उछल कूद कर रहे थे। आप लोग हारने के बावजूद भी पेट्रोल बम मार रहे थे, इसीलिए हमने ऐसा किया। दोस्तों, ये बात इजराइल का कहना है और तमाम इस्लामिक कंट्री को बता दिया कि आप लोग गलत भ्रम में न रहे, हम मजबूरी में एक्शन लिए हैं। जबकि दूसरी और इस्लामिक दुनिया और साथ में हमास और साथ में फिलिस्तीन का ये कहना है कि चलो मान लेते हैं हमारे कुछ लोग गलती से खासतौर पे वहाँ पे तांडव मचा दिया, पेट्रोल बम मार दिया, तो आखिरकार आपने आम लोगों को क्यों मारा? आखिरकार वहाँ पे भगदड़ क्यों मचाया? आखिरकार आपने 20 से 25 लोगों को घायल क्यों किया? गोली क्यों मारा? आखिरकार आप ये क्या किए? आप केवल उस लोगों को मारते जिन्होंने उत्पात किया था, जिन्होंने तांडव मचाया था। देखिए, इजराइल का साफ कहना है कि भैया आप लोगों में खासियत पता है क्या है? आप लोग सामने से वार करते नहीं। दोस्तों, ये बात कौन बोला है? ये बात इजराइल सरकार बोल रहा है। बोला कि आप लोग सामने से वार करते नहीं है, हमें क्या पता कि यहाँ पे कौन बम फेंक रहा है, कौन पेट्रोल बम बना रहा है और कौन यहाँ पे परेड कर रहा है, कौन यहाँ पे नमाज पढ़ रहा है। हमें तो लग रहा था कि यहाँ पे सब मिला हुआ है और मजबूरी में हमने इस तरह का ये कार्रवाई किया। दोस्तों, यहाँ तक कहानी ये चल रहा था। लेकिन जैसे ही इजराइल ने अटैक किया ना, पूरे दुनिया फिर से सदमे में आ गया है और खासतौर पे ओआईसी ने ओपनली अनाउंस किया, बोला है कि ये तो युद्ध का ऐलान हो गया। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे इजराइल सरकार ने अपने लोगों को साफ बता दिया है कि देखो भाई, अब जीता को। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा मौका बन गया है। देखिए, हमास पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, तबाह हो चुका है, क्योंकि हमास दोस्तों खत्म होने के कार पे पहुँच चुका है। हमास बहुत ही कमज़ोर हो चुका है। अभी तक दोस्तों गजा पट्टी में कम से कम 250 से लेकर 300 आदमी मारा जा चुका है। इतना ही नहीं, 1300 से लेकर 1400 आदमी घायल है। दोस्तों, अब इजराइल सरकार बोल रहा है कि हमास में हिम्मत है तो फिर से हमसे हमला करे, यानी कि हम फिर से पर अल अक्सा मस्जिद पे हमला किए हैं, तुम हमारा सामना करो। दोस्तों, ये कौन बोल रहा है? ये इजराइल सरकार बोल रहा है। दूसरी और दोस्तों, इजराइल के सामने में ये परीक्षा है। अगर हमास उसका जवाब देता है तो ये युद्ध फिर चलेगा, यानी कि हमास अगर इजराइल से युद्ध करता है, रॉकेट छेड़ता है, तो ये युद्ध फिर चलेगा, लंबा चलेगा और देखेंगे आने वाले समय में हमास पूरी तरह से कब्जा कर लेगा, गजा पट्टी पे इजराइल कब्जा कर लेगा। अगर यहाँ पे हमास चुप होता है, हमास शांति से रहता है और इजराइल के इतना बड़ा एक्शन के बावजूद कोई इस्लामिक देश कुछ नहीं करता है, तो यहाँ पे ओपनली हो जाए कि इजराइल जीत चुका है। दोस्तों, बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने लोगों को बता दिया है कि यहाँ पे दो ही चीज़ होगा, या तो हम फिर से ये तो शुरू करेंगे या फिर हम पूरी तरह से जीत जाएंगे। क्योंकि अगर हमारा जवाब हमास देगा ही नहीं, हमारा जवाब फिलिस्तीन देगा ही नहीं, हमारा जवाब तुर्की देगा ही नहीं, तो आखिरकार इसका मतलब हुआ कि हम जीत गए। क्योंकि ऑलरेडी पहले भी हम जब अल अक्सा मस्जिद पे हमला किए थे, उस समय हमास ने तो हम पे अटैक किया था, पूरे इस्लामिक दुनिया एक हो गया था। अब की बार जो हम हमला किए हैं, यहाँ देखना यह है कि हमास क्या करता है, तुर्की क्या करता है, पाकिस्तान क्या करता है, फिलिस्तीन क्या करता है। अगर ये तमाम देश एक्शन देता है तो समझेंगे ये युद्ध फिर लंबा चलेगा। अगर ये तमाम देश शांत रहता है तो समझेंगे हम पूरी तरह से जीत गए। दोस्तों, इजरायली लोगों के लिए बहुत बड़ा परीक्षा है, क्योंकि इजराइल यहाँ पे हो सकता है फिर से युद्ध शुरू कर देगा। जब हमास जवाब देगा तो इजराइल फिर से हमला करेगा। अगर हमास शांत हो गया तो समझिए युद्ध खत्म और जो लोग कल तक जश्न मना रहा था वो भी शांत हो जाएगा।